बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हम प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे एलिमेंटर को। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वेबसाइट डिज़ाइन करने में इन वर्डप्रेस। तो आज हम उसी को सीखेंगे। उसके जो विजिट्स हैं उनको मैं आपको डिस्क्राइब कराऊंगा और बताऊंगा कि उनका क्या यूजेस हैं। इसके अलावा एलिमेंटर के प्रो वर्जन भी मौजूद है और एलिमेंटर का पेड वर्जन भी मौजूद है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो फ्री वर्जन होगा उसी को हम देखेंगे। पेड वर्जन आपको उनकी डिफरेंट प्राइस हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। elementor.com भी आप जाएं, वहाँ आपको इनकी जो प्राइस लिस्ट है वो नज़र आ जाएगी। हम सबसे पहले प्राइस लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप प्राइसिंग वाले जो पेज है आप वहाँ पे क्लिक करके इनकी प्राइसिंग दे सकते हैं कि ये आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पेज बिल्डर की तरफ क्लिक करते हैं। यहाँ देखें डिफरेंट किस्म के पैकेजेस मौजूद हैं। पॉपुलर जो है वो ये सेकंड वाला बता रहा है, जिसमें आप उसमें 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं। सेशनल में आप 1 वेबसाइट बना सकते हैं, एक्सपर्ट में आप 25 वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये तकरीबन $200 पर ईयर आपको इनको देना पड़ेगा। ठीक है, पेड वर्जन में आपको इसी तरह बहुत सारे विजिट मिल जाएंगे। उसके अलावा डायनेमिक कंटेंट मिलेगा, फॉर्म बिल्डर मिल जाएगा, पॉपअप और CSS आप इसमें कस्टम पुट कर सकते हैं और ई-कॉमर्स फीचर्स। और इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये सेशनल और बेसिक पैकेज है। और इसी तरह जैसे पैकेज की प्राइस इंक्रीज होती रह जाएगी उनकी जो फीचर्स हैं वो भी मज़ीद उस तरह इन्हेंस होते जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ इसके रिलेटेड के बाद दफ़ा लोग क्या करते हैं, एलिमेंटर को कहीं से परचेज कर लेते हैं। ठीक है, या उसको क्रैक करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये रेकमेंडेड नहीं करता कि आप उससे क्रैक करें और आप उस तरह यूज़ करें उसका पेड वर्जन। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि जब आप क्रैक करते हैं तो इससे आपके कंप्यूटर जो होता है उसका डेटा सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में पर्सनल डेटा मौजूद है तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड किया करें कि क्रैक वर्जन जो है वो ना यूज़ किया करें। अगर यूज़ करते भी हैं आप तो जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप यूज़ करें। उसके ऊपर आप वेबसाइट अपनी नई डिज़ाइन करनी। ठीक है, अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो फ्री वर्जन यूज़ कर लें। बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत से एड-ऑन्स हैं जो कि फ्री में ही आपको बहुत सारी कहते हैं ना फीचर्स दे देते हैं। अगर आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है आप उसका पेड वर्जन ले लें, अगर आपने अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, लेकिन आपने उसे क्रैक वर्जन के अपनी वेबसाइट नहीं डिज़ाइन करनी। उसका रीज़न ये है कि जब अपडेट आएगी तो आपके पास तो क्रैक वर्जन है, क्रैक वर्जन जो है ना वो अपडेट ऑटोमेटिक नहीं होती। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सिक्योरिटी का भी इशू होता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। हम देखेंगे अगर जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं आपको बताने के लिए मैं क्रैक वर्जन में भी यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो लेकिन जो वो प्रैक्टिस के लिए होगा उसको ताकि आपको जो उसका पेड वर्जन है वो आपको पता लग सके। अभी हम ये इतने डॉलर का जो है परचेज़ नहीं कर सकते। बाज़ लोग क्या करते हैं, 5-6 लोग मिलकर, ठीक है, ये 200 वाला जो पैकेज है ये ले लेते हैं। इसमें 25 वेबसाइट बनती है। लेट्स सपोज अगर 5 लड़के हैं, उन्होंने ना ये आपस में पैसे वगैरह डालकर और $200 कंप्लीट किया। उन्होंने ये वाला जो इनका बजट है, सॉरी पैकेज है, ये इन्होंने परचेज़ कर लिया है। तो वो हर एक को ना असेस मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, आपस में मिलजुल कर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये था एक छोटा सा इनके पैकेजेस के बारे में ओवरव्यू। अब हम जो है वो वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है एलिमेंटर से हम वो अब सीखेंगे। सिंपल आपने लोकल पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है,
WP एडमिन पे आप क्लिक करें, तभी आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, या आप पहले स्टार्ट साइट पे आप क्लिक कर लिया करें, ताकि ये जो है वो वेबसाइट को स्टार्ट करना का जो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब आप WP एडमिन पे क्लिक कर लें। इससे थोड़ी सी जब जल्दी आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है। ओके, तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और हम देखते हैं हमारी जो रिसेंटली वेबसाइट कौन सी हो गया। ये इसका मैंने वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, एमजिज यूट्यूब चैनल में आप जाके इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि ये वेबसाइट मैंने कैडेंस और गुटनबर्ग जो साइट एडिटिंग होती है, मेन जो वर्डप्रेस का ऑफिशियल एडिटर होता है, उसको यूज़ करके हमने ये डिज़ाइन की थी। ठीक है, और इसमें हमने जो थीम यूज़ किया था वो हमने कैडेंस थीम यूज़ किया था। ओके, यहाँ कुछ अपडेट्स आ रही हैं, आप लाजमी हर प्लगिंग और हर थीम और वर्डप्रेस का जो अपडेट वर्जन होता है वो रखा करें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एलिमेंटर जो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा एलिमेंटर कैसे डाउनलोड होता है। आपने सिंपल प्लगइन्स की यहाँ अपडेट आई है, तो इंस्टॉल प्लगइन्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखें सारों की ऑलमोस्ट प्लगइन्स की अपडेट आई हुई हैं। तो हमें कैडेंस जो है टेम्पलेट ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पे आपने चेक पे क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि आपने एक्स्ट्रा प्लगइन्स और एक्स्ट्रा जो थीम है वो वर्डप्रेस पे नहीं रखने, सिर्फ वही चीज़ें रखनी है जो आपने यूज़ करनी है। अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं, डू यू वांट शो के वो कहते हैं पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, इसको अब डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कैडेंस का जो गुटनबर्ग के लिए पेज थी प्लगिंग है जो गुटनबर्ग के लिए यूज़ होता है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने अब गुटनबर्ग में काम नहीं करना, हमने एलिमेंटर में काम करना है। ठीक है, और एलिमेंटर देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके एलिमेंटर प्रो ले सकते हैं, लेकिन हमने अभी फ्री वर्जन में ही रहकर वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखनी है। तो अपडेट नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्रैक वर्जन के रिलेटेड, आपने वो लाजमी समझनी है। आपने ऐसे कंप्यूटर में यूज़ करने हैं क्रैक वर्जन जिसमें आपका पर्सनल डेटा ना पड़ा हो। ठीक है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, हमने WP रीसेट पे जाके अपनी जो वेबसाइट है उसको वन टाइम के लिए हमने रीसेट कर लेना है। ठीक है, टूल्स पे जाते हैं और WP रीसेट पे हम क्लिक करें। याद रहे ये एक प्लगिंग है जो कि आप ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं WP रीसेट। इससे जितनी भी सेटिंग, जितने भी पेजेस या जो भी हमने वेबसाइट बनाई होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपका वर्डप्रेस रीसेट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जिस तरह आप उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने पे जो आपको ओवरव्यू मिल रहा होता है वो आप उस जैसा होगा। ठीक है, जितने भी प्लगइन्स होंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, थीम जो हैं वो भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो सारे सेटिंग को वो रीसेट कर देगा। तो WP रीसेट पे हमने क्लिक करना है और यहाँ रीसेट साइड रीसेट पे आपने रीसेट को टाइप करना होता है। बैकग्राउंड पे जो नॉइज़ आ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है तो सो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये रिसेटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है और सॉरी स्टार्ट हो गया है। और ये देखें कंप्लीट हमारी जो वेबसाइट है वो रिसेट हो चुकी है। पोस्ट पे अगर आप क्लिक करें यहाँ आपको कोई पोस्ट नज़र नहीं आएगी हेलो वर्ल्ड की, जो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है। पेजेस में हम आते हैं कोई पेजेस नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह अपीयरेंस में भी हम आएँ तो आपको थीम जो है वो ऑटोमेटिक 2024 का वो एक्टिव होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ दो थीम है, एक्स्ट्रा थीम है और कैडेंस थीम है। फ़िलहाल मैं कैडेंस से ही आपको वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। बेसिकली हम वेबसाइट बना तो नहीं रहे आज की वीडियो में, लेकिन कैडेंस थीम में थोड़े से ना फंक्शन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैंने इसकी कस्टमाइजेशन देखी है और इसके ऊपर भी मैं देखूँगा डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा।
लेकिन इसके प्रो वर्जन में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, फ्री वर्जन में बहुत कम फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू कैडेंस, ठीक है। तो अब हमने ये यूज़ नहीं करने। अच्छा, हमने अभी कैडेंस भी यूज़ नहीं करना। मैं एक चीज़ आपको एक और बता देता हूँ, एक और प्लगइन हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने अपनी वेबसाइट पे नहीं रखनी। मैं कैडेंस को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक थीम आपने इंस्टॉल करना है, वो थीम का नाम है हेलो थीम, ठीक है। सॉरी, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। हेलो थीम आपने डाउनलोड करना है, बल्कि वो आपको पॉपुलर के टैब में भी नज़र आ जाएगा। ये हेलो थीम जो है ना, वो एलिमेंटर जिस कंपनी बनाया है ना, उसी का ही थीम है, ठीक है। ये काफ़ी कंपेटेबल है एलिमेंटर प्लगइन के साथ। तो जब भी हम एलिमेंटर को यूज़ करते हैं तो हम उसका जो थीम जो होता है हेलो थीम, वही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका बड़ा बेसिक सा लेआउट होता है। मैं आपको अगर लेआउट दिखा दूँ, ये बल्कि 2024 का ही लगा हुआ है। हम डैशबोर्ड में वापस जाते हैं। इसको अभी एक्टिव नहीं किया था मैंने, तो यहाँ से मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम आपने 2 ही थीम रखने हैं, बाकी आपने थीम जो है वो डिलीट कर देना है। ओके, तो अब हम जाके अगर विजिट करें वेबसाइट को, तो बहुत ही बेसिक जो है ना वो इसका लेआउट होता है, ठीक है ना। तो हम ये सारा लेआउट जो एलिमेंटर के साथ ही डाउनलोड करें, सॉरी डिज़ाइन करें। प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ मैं। तो प्लगइन्स में एलिमेंटर को दोबारा एक्टिव करते हैं, क्योंकि हमने वेबसाइट को रीसेट किया था, तो जितने प्लगइन्स थे वो रीसेट हो चुके हैं। चलें, ये भी चीज़ आ गई है, क्योंकि मैं चीज़ ऑलरेडी कर चुका था। मैंने एलिमेंटर डाउनलोड किया हुआ था, इंस्टॉल एक्टिव भी। आप जब फर्स्ट टाइम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। आपने स्किप ही करना है, ठीक है। यहाँ अगर आपने साइट का नाम देना है तो ठीक है, नहीं तो आप वर्डप्रेस पे भी दे सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो हम फ़िलहाल स्किप ही करते हैं। और यहाँ अगर आप यहीं से लोगो पुट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लोगो पुट कर सकते हैं। नहीं तो आप थीम की जो साइड्स है, या बल्कि इवन के आप तो जब एलिमेंटर में हम डिज़ाइन करेंगे तो आप वहाँ से भी लोगो कर सकते हैं। फिलहाल आपने क्या करना है, यहाँ से स्किप ही करते जाना है, ठीक है। ओके, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा एलिमेंटर का। ओके, मे बी आपको ये जो साइड है ये नज़र आए, वाइड नज़र आए, क्योंकि मैंने इसको डार्क थीम रखा हुआ है अपने क्रोम का। डार्क थीम थोड़ा सा बेहतर होता है आई साइट के लिए, इसलिए मैं डार्क ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लाइट होता है वो आपकी आंखों में बहुत इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। अब इसको तो हम डार्क नहीं कर सकते, सो इसको हमने डार्क कर दिया था। तो बहुत सारी एक्सटेंशंस मिलती हैं, तो आप उनको यूज़ करके क्रोम का जो थीम है उसको डार्क कर सकते हैं, ठीक है। खैर, हम अभी वापस डैशबोर्ड में ही आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो हम ने अभी देखनी है। देन हम जो है वो वर्डप्रेस को, सॉरी एलिमेंटो को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ये अपीयरेंस भी हो गए हैं। प्लगइन्स, टूल, सेटिंग में आते हैं। रीडिंग में मैं क्लिक करता हूँ, रीडिंग, ओके रीडिंग भी ठीक है। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ आपने देखनी है एलिमेंटर की सेटिंग्स में, सॉरी हमने आना था, एलिमेंटर की सेटिंग में आना है। और यहाँ आपने कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। CSS प्रिंट मेथड जो है वो आपने एक्सटर्नल ही रखना है। बेसिकली एक्सटर्नल फाइल ठीक है, इंटरनल से जो होता है लोडिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस भी बहुत इफ़ेक्ट करती है अगर आप इसको यहाँ से इंटरनल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोडेड, इसको आपने अनेबल कर देना है। बेसिकली जो वर्डप्रेस होता है वो SVG और जेसन फाइल जो है वो अपलोड नहीं करने देता। अगर आपने उसको यहाँ से डिसेबल किया हुआ है तो आप यहाँ से इसको अनेबल कर दें, ठीक है। और गूगल फाउंट, ओके अनेबल रहने दें। ओके, लोड ऑसम फोर्स पोर्ट, इसको आप यस कर दें, ठीक है। ये जो क्योंकि अब आई थिंक जैसे अपडेट आती जाती है तो ये भी चीज़ें ऑसम फाउंड की जो लाइब्रेरी है वो भी साथ अपडेट करते रहते हैं। तो आई थिंक अभी एलिमेंटर जो है वो फाउंड ऑसम की लाइब्रेरी 5 यूज़ कर रहा है।
तो इसलिए इसने ओ 4 को नो किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है। तो आप यहाँ से उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से सेव चेंजिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। जर्नल में ओके ठीक है, जनरल में यही सेटिंग आपने रहने देनी है, ठीक है। फीचर्स में आते हैं, यहाँ देखें कुछ चीज़ें जो एलिमेंटर में अभी एक्सपेरिमेंट हो रही हैं, जो अभी इन फ्यूचर नए अपडेट्स में आएंगी, तो वो आपको यहाँ नज़र आएंगी, ठीक है। अब देखिए ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये बीटा वर्जन में है, बीटा के बाद ये अल्फ़ा में आता है, अल्फ़ा के बाद ये फिर स्टेबल फीचर्स में चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ से ऑन का लेनी है। फ़िलहाल आपने ग्रिड कंटेनर है, इसको एक्टिव का लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखिए इसमें भी आप एआई के थ्रू वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये फ़िलहाल बीटा वर्जन में है, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़े बग्स वगैरह हो सकते हैं, तो अभी हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं कर रहे। एक और चीज़ आपने करनी है, फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर, ये बहुत लाजमी है। अब जो है एलिमेंटर वो कॉलम बेस नहीं वर्क करता, अब फ्लैक्स बॉक्स इसमें एक ऑप्शन आ गया, और ग्रिड कंटेनर भी एक इसमें फीचर आ गया है। ये दोनों बहुत यूज़फुल हैं, इससे आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे अच्छे लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। तो सेव चेंजिंग में हम क्लिक कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ से एक पेज क्रिएट करते हैं। ओके, ये इसने कुछ पेज बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिए, तो हम इनको ट्रैश कर देते हैं, इसको भी ट्रैश कर देते हैं। ट्रैश, ये एक ट्रैश टैब में चले जाते हैं, आप वहाँ से इनको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से परमानेंट डिलीट करेंगे तो ये पेज वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, और होम का पेज हम फिलहाल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विड्थ। ये आपको मैं एलिमेंटर के जब हम उसका इंटरफेस ऑन करेंगे, जब एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, वहीं मैं आपको समझाऊंगा ना क्या मतलब है। अब यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब ये आपने पेज को एडिट करना हो तो एडिट एलिमेंटर पे आपने क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ पे तकरीबन सारे आपको जो विजिट्स हैं वो आपको एलिमेंटर के नज़र आएंगे, ठीक है। इन सारों को हम विजिट बोलेंगे। लेआउट के विजिट्स ये हैं, बेसिक विजिट जिसमें हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, और ये कुछ विजिट्स हैं जो कि प्रो हैं, क्लियर। तो ये विजिट ये तकरीबन सारे आपको प्रो वर्जन में ही मिलेंगे, और कुछ आपको मज़ीद नीचे विजिट मिल जाएंगे जो कि फ्री हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रो वर्जन में बहुत ज़्यादा जो है वो फीचर्स और विजेट मौजूद हैं। आप अगर इन सारे विजेट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो एडवांस सारे विजेट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इनका लाजमी प्रो वर्जन जो है वो लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ सेटिंग्स जो मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप टाइटल जो पेज का है वो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखें, मैंने यहाँ लिख दूँ अगर अबाउट अस, तो अबाउट, अब हमारे पेज का टाइटल जो है वो अबाउट अस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसको पब्लिश या ड्राफ्ट या प्राइवेट अपने पेज को रख सकते हैं। इसके अलावा आपने हाइड टाइटल, अगर आप जो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो टाइटल है वो हाइड करना चाह रहे हैं, तो हाइड टाइटल पे आपने क्लिक करना है, वो टाइटल जो है वो हाइड हो जाएगा। और यूजुअली जब हम होम का पेज डिज़ाइन करेंगे तो हाइड ही हम रखते हैं टाइटल, ताकि वो वेबसाइट के ऊपर नज़र ना आए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से लेआउट, मैं एक मिनट इसको अनहाइड करके लेआउट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मैं एलिमेंटर कैनवस करता हूँ, तो आप देखें इसमें जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, हेडर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक पूरा जो है वो एक मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, एक पेज मिल जाएगा, यानी पूरा व्यू मिल जाएगा, जिसमें आप जो है सारी एडिटिंग अपनी वेबसाइट की कर सकते हैं। अगर मैं फुल विड्थ करूं तो इसमें आपको देखें हेडर जो है वो नज़र आएगा, टाइटल ऑटोमेटिक जो है वो
डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप फुल विड्थ भी रख सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ हेडर डिज़ाइन करके रखा हुआ है या सिर्फ आप जो होम का पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तब आपने कैनवस को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको एक नेविगेटर मिलेगा। नेविगेटर जितने भी आप ने यहाँ वर्क किया होगा, लेट्स सपोज मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। जैसे मैं ये कंटेनर लेके आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये तो आप देखें यहाँ वो कंटेनर शो करवा रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बार दफ़ा हम बहुत सारे कंटेनर्स यूज़ करते हैं तो वो उनको सेलेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम नेविगेटर से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन कि हम यहाँ डबल क्लिक करके आप हर कंटेनर को उसको नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने एक इमेज का कंटेनर पर रखा हुआ है तो आप उसे इमेज का नाम दे सकते हैं, ताकि आपको ईजिली समझ आ सके कि इस इमेज के कंटेनर को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो वो कंटेनर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको हाइड और अनहाइड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी कंटेनर आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, एक कंटेनर मैंने ये ऐड कर दिया तो वो उसी के अंदर ऐड होंगे, आप उसी के अंदर दे सकते हैं। आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर जितने भी कंटेनर्स होंगे वो नज़र आ जाएंगे। इवन उनको भी आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन मौजूद है। नहीं तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके भी उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेविगेटर अब बहुत लाजमी होता है जब आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें आपको बहुत सारे जो कंटेनर यूज़ करने पड़े। हिस्ट्री, यहाँ आप जितने भी काम करेंगे उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होके जाएगी। और याद रहे जब आप उसको अपडेट कर देंगे तो फिर जो हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपडेट में उसके बाद आप फिर उसको बैक स्पेस के थ्रू वापस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप हिस्ट्री यानी अपडेट करेंगे तो हिस्ट्री जितनी भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब हम 1 मिनट। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिव मोड, और रिस्पॉन्सिव मोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो है वो 3 किस्म के जो ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, अब देखें आपकी जो वेबसाइट है वो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं देखी जाएगी, वो वेबसाइट जो है वो मोबाइल पर भी देखी जाएगी, वो टैबलेट पे भी देखी जाएगी और वो लैपटॉप पे भी देखी जाएगी। तो आपको एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी जो कि कंप्यूटर पे भी सही नज़र आए, मोबाइल पे भी सही नज़र आए और लैपटॉप और इवन के टैबलेट्स में भी। अब देखिए लाजमी तो नहीं है ना, अगर आपने जो वेबसाइट कंप्यूटर पे बनाई है जिस लेंथ विड्थ के साथ आप बनाई है वही आपको मोबाइल पे नज़र आए, क्योंकि देखें जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो विड्थ के लिहाज से ज़्यादा होती है और हाइट के लिहाज से कम होती है, यूजली ऐसे ही होती हैं। लेकिन अगर मोबाइल को आप देखें तो वो हाइट के लिहाज से ज़्यादा होगा, विड्थ के लिहाज से कम होगा। तो आपको इन तीनों जो ब्रेक पॉइंट्स हैं में आपको अपनी वेबसाइट को एडजस्ट करना होता है। सबसे पहले हम जो वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे वो डेस्कटॉप के लिए करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए हम जब डिज़ाइन कर चुके होंगे फिर हम टैबलेट्स मोड पे क्लिक करेंगे, फिर उसको टैबलेट मोड के लिहाज से कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो रही होंगी पोजीशनिंग की, हम उनको सेट करेंगे। देन फिर हम मोबाइल पे क्लिक करके मोबाइल ब्रेकडाउन लगाकर ब्रेक पॉइंट्स लगाकर हम उस मोबाइल के थ्रू अपनी वेबसाइट को सेट करेंगे। तो ये तीनों जो ब्रेक पॉइंट हैं बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रेक पॉइंट आप लगा सकते हैं वर्डप्रेस में, जिसमें लैपटॉप वगैरह भी आ जाता है। इसके अलावा लैंडस्केप वर्डप्रेस मोबाइल पे आ सकता है। देखिए अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, लेकिन अगर आप उसको लैंडस्केप फॉर्म में देख रहे हैं, जैसे हम वीडियो देखते हैं तो हम अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है आपकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, हाइट कम हो जाती है। उस तरह भी अगर आपको वेबसाइट जो है वो सेट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ प्रीव्यू चेंजिंग, आप प्रीव्यू जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे उसका जो प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब में आपकी जो वेबसाइट है वो
ओपन हो जाएगी। सही है। ओके, अपडेट्स में आते हैं। अपडेट इसको यहाँ से कर सकते हैं या इसको सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर अगर आपको इसी टेम्पलेट को यूज़ करना हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी। इसके अलावा यहाँ आपको 3 लाइंस आइकन नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ सबसे पहले साइड सेटिंग पे क्लिक करते हैं। साइड सेटिंग में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हर चीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले ग्लोबल कलर्स हम ये यूज़ करते रहेंगे, आपको आस्ता आस्ता ये चीज़ वैसे भी समझ आ जाएगी। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल देखते रहेंगे तो हम ये चीज़ें लाजमी यूज़ करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल कलर्स। देखिए ग्लोबल कलर्स में आप कुछ अपने कलर्स डिफाइन कर लेते हैं जो आपने मल्टीपल टाइम अपनी वेबसाइट में यूज़ करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्राइमरी कलर मेरा ये है, सेकेंडरी कलर ये है, टेक्स्ट के लिए मैं ये करूँगा एसेंट्स। एसेंट्स के लिए जो है वो मैं ये कलर यूज़ करूँगा एक्सेंट। एक्सेंट, हाँ एक्सेंट के लिए मैं ये कलर यूज़। एक्सेंट जो है वो बेसिकली बटन्स वगैरह में हम कलर जो है वो यूज़ करते हैं। प्राइमरी कलर, तो ये डिफरेंट कलर्स के हम अपने जो है वो एक प्लेट्स बना लेते हैं, टेम्पलेट बना लेते हैं, फिर हम उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं, हमें वो बार बार कलर बनाने नहीं पड़ते। ठीक है, इसके अलावा आप ऐड कलर पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कौन सा भी जो कलर बनाना चाह रहे हैं कलर बनाए, या आपको अगर बाय से कलर लेना चाह रहे हैं तो आप उस कलर का कोड लेके आना होता है, वो यहाँ आपको पेस्ट करना होता है और यहाँ पे आप उस कलर का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ एक्सेंट 2। ठीक है, तो एक्सेंट 1 हमारा ये है और एक्सेंट 2 जो है वो हमारा ये कलर है। तो इस तरह आप अपने कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद सिंपली आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, बैक आते हैं। यहाँ ग्लोबल फाउंड है, जिस तरह हमने ग्लोबल कलर सेट किए हुए हैं इसी तरह आपने ग्लोबल फाउंड भी सेट करने होते हैं जो आप थ्रू आउट अपने वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। प्राइमरी कलर आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको सेकेंडरी कलर फाउंड सेलेक्ट करना होता है, कौन सा किस स्टाइल का फाउंड आपने टेक्स्ट में लगाना है, किस स्टाइल का फाउंड है वो आपने बटन्स में लगाना है, ये आपको सेलेक्ट करके रखना होता है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले ग्लोबल फ़ॉन्ट में आते हैं और कलर्स और जितने भी फ़ॉन्ट जो आपने अपने लिए सेलेक्ट किए होते हैं जो आप थ्रू आउट वेबसाइट में लगाना चाह रहे होते हैं वो आपने सेलेक्ट करके रखना होता है। सेम आपने प्राइमरी कलर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, रोबोटो लगा हुआ है, मैं यहाँ से अगर ये वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट, मुझे सेट, हाँ ओके ये वर्क कर रहा है। आई थिंक कुछ टाइम लिया था, पता नहीं नेट स्लो है शायद इसलिए। ओके, मैं यहाँ पॉपन्स पे क्लिक करता हूँ और पॉपिन फाउंड मोस्ट पॉपुलर फाउंड है वेबसाइट डिज़ाइन करने में। तो देखें पॉपिन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे जो प्राइमरी फाउंड का स्टाइल है वो पॉपिन हो गया। ठीक है, इस तरह आप अपने जो कैटेगरीज हैं फाउंड की वो बना सकती हैं यानी, और उनको आप रख सकते हैं जो आपने यूज़ करने हो वेबसाइट में। ठीक है, और सेम हम इसको अपडेट कर देते हैं। इसके बाद टाइपोग्राफी में आते हैं। टाइपोग्राफी में आपने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया होता है ना उसकी विड्थ, उसकी हाइट और उसका कलर ये सारा आप इसमें सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें प्राइमरी कलर ये हमने रखा हुआ है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी क्या होगी, H1 के लिए टाइपोग्राफी क्या होगी, H2 के लिए टाइपोग्राफी क्या होगी, H3 के लिए टाइपोग्राफी। इस तरह आप जो हैं वो सारी टाइपोग्राफी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बटन्स में आते हैं। अगर आपने एक ही किस्म के बटन्स अपनी वेबसाइट में डिज़ाइन करने हैं यानी उनको आपने चेंज नहीं करना, एक ही कलर होगा, एक ही फॉन्ट होगा, एक ही स्टाइल होगा, तो आप यहाँ से एक ही बार बटन का जो स्टाइल है
उसकी टाइपोग्राफी यहाँ से सेट कर सकते हैं, कौन सी लगाना चाह रहे हैं, कौन सा फ़ॉन्ट लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं स्कैनरी या एसेंट या जो आपने बनाए हुए थे ना टेम्पलेट्स, आप उनमें से भी उसको फाउंड दे सकते हैं। इसके अलावा शेडो वगैरह और बॉक्स शेडो, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी आप जितनी भी सेटिंग्स बटन के रिलेटेड है वो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब भी आप बटन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक यही जो सेटिंग जो आपने यहाँ लगाई होंगी वो उसको अप्लाई हो जाएंगी। तो इमेज को भी आप देख सकते हैं, इमेज को और बाकी चीज़ों को हम इतना नहीं करते, ये कुछ चंद चीज़ें होती हैं जिनकी हम जो ग्लोबल सेटिंग है वो सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेज ट्रांजिशन भी आप लगा सकते हैं, ओके ये अपडेट वर्जन में आ रहा है। इसके अलावा साइड आइडेंटिटी में आए, साइड आइडेंटिटी में आप यहाँ से लोगो और फैब आइकन, फाइव आइकन बेसिकली क्या होता है जो कि वेबसाइट के साथ आपको नज़र आ रहा है ना छोटा सा आइकन जैसे वर्डप्रेस का, ये इसे हम फेव आइकन बोलते हैं। तो आप ये भी यहीं से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे हम ऑलमोस्ट हमने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। सेव कर लेते हैं। ओके अब हम एक और दो टैब रह गए उसको देख लेते हैं। एलिमेंट को मैंने आपको बता दिया, इसमें तकरीबन आपको तमाम विजेट जो हैं वो मिल जाएंगे। ग्लोबल में हम आते हैं, ये भी वैसे प्रो वर्जन में ही आई थिंक फीचर्स है। इसमें होता क्या है कि आप अपना कोई विजेट बनाकर उसको यहाँ सेव कर लेते हैं, आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके यहाँ सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कंटेनर, यहाँ से आप कंटेनर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके टेम्पलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में हम क्लिक करते हैं, पेजेस में आते हैं, यहाँ पड़ा हुआ था जैसे इंसर्ट पे आपने क्लिक करना है और स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। ओके उसके लिए आपको पहले यहाँ साइन अप करके अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ सो इसको फ़िलहाल के लिए हम स्किप ही करते हैं। तो आपको इसी तरह इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करके आपने आप कंप्लीट जब वो इंसर्ट हो जाएगी तो आप टेम्पलेट से ही अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सबसे पहले हम यहाँ से जो नेविगेटर है उसको ऑन कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे हम सेट कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे नज़र आए। इसके अलावा आप यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिले। देन आपने क्या करना है, यहाँ से कंटेनर को ड्रैग करना है, यहाँ कंटेनर लेके आना है। अब देखिए क्योंकि हमने जो सेटिंग लगाई थी वो फ्लैक्स बॉक्स की लगाई थी, ठीक है। अब फ्लैक्स बॉक्स जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी आपको यहाँ फ्लैक्स बॉक्स की नज़र आएंगी। आपको फ्लैक्स बॉक्स के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। फ़िलहाल मैं फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर क्लास नहीं कर रहा, आइंदा इंशाल्लाह जो क्लास कर लेंगे फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर। फ्लैक्स बॉक्स बहुत ज़रूरी है। जस्ट भी मैं आपको विजिट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, विजिट कैसे वर्क करेंगे। बाकी जो कंटेनर की सेटिंग है यानी जो फ्लैक्स बॉक्स की सेटिंग है वो हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको समझना बहुत लाजमी है। अगर आपने फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फ्लैक्स बॉक्स को समझना बहुत लाजमी है, ठीक है। वेब डेवलपिंग में बहुत आजकल ये यूज़ हो रहा है। तो फ़िलहाल क्योंकि मैंने आपको बोला है हम विजिट को इस्तेमाल करेंगे, विजिट को सीखेंगे, तो आपने सिंपल ये 9 डॉट्स आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले हम विजिट लेके आते हैं हेडिंग का। जब भी आपको वेबसाइट में हेडिंग देनी हो तो आप हेडिंग का विजिट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हेडिंग की विजिट लेके आएंगे तो आपको यहाँ 3 टैब नज़र आएंगे और आपको हर विजिट में ये 3 टैब नज़र आएंगे, ठीक है। पहली में कंटेंट, उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आप उस टैब में सेट वगैरह कर सकते हैं। दूसरे में आप स्टाइल वगैरह, उसकी टाइपोग्राफी, कलर टैक्स, उसके अलाइनमेंट, स्ट्रोक, शैडो, हर एक विजिट की उस लिहाज से अपनी सेटिंग होगी। लेकिन ये जो तीनों टैब हैं ये आपको लाजमी नज़र आएंगे, ठीक है। और एडवांस में जो है वो मार्जिन, पैडिंग और इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी, मोशन इफ़ेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो आएगी जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसमें आपको मार्जिन, पैडिंग और ये जितने भी
लेआउट्स में जाऊँ तो ये सेल्फ अलाइन सेल्फ ये भी फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्लैक्स बॉक्स की जब मैं वीडियो बनाऊँगा इन डेप्थ में जाकर तब आपको चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेट्स अभी फ़िलहाल आपने फोकस रखना है विजेट के ऊपर। आज इस वीडियो में हम सिर्फ विजेट्स को ही जो है वो कवर करेंगे। यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं इस कंटेनर्स को, तो ये चीज़ें आप यहाँ से एडवांस में आकर सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस में जो आपको लेआउट्स मिलेंगी वो ऑलमोस्ट हर एक विजेट की आपको सेम ही मिलेंगी, ठीक है। कंटेंट में आते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि एलिमेंटल ट्यूटोरियल लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए एलिमेंटल लिख लेते हैं, बस इनफ है एलिमेंटल। तो जो भी आपने हेडिंग देनी हो आप यहाँ हेडिंग दे सकते हैं। अगर आपने इस हेडिंग पे कोई लिंक लगाना है आप यहाँ से लिंक उसको दे सकते हैं। HTML टैग्स यहाँ देखिए हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स के टैग्स होते हैं। H1 जो एक तो साइज़ में भी आपको नज़र आएगा, बड़ा नज़र आएगा, इसके अलावा उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मेन हेडिंग होती है H1, ठीक है। इसी तरह आप जैसे डाउन आते रहेंगे हेडिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो इसी तरह आप डिव भी रख सकते हैं, स्पेन रख सकते हैं। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, स्पेन और इनलाइन एलिमेंट है, पी एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो इसके ये अगर आप वेब डेवलपिंग यानी अगर आप HTML CSS अगर आपको आती है तो आप उसको बेहतर समझ सकते हैं डिव और स्पेन बेसिकली क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मसला नहीं है, कोडिंग के बगैर भी आप वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस में। इस चीज़ का बिल्कुल घबराना नहीं है कि आप मुझे डिव नहीं आती तो मैं कुछ डिज़ाइन नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपने नहीं सोचनी, ठीक है। स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, आप सेंटर लाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट कलर, अब देखें यहाँ जो है आपने जो ग्लोबल में टेक्स्ट जो सेलेक्ट किए होंगे वो आपको यहाँ नजर आए, जो आपको ग्लोबल का आइकन नज़र आ रहा है ना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपने सेटिंग में जाकर ग्लोबल कलर सेट किए थे ना वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। आप यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स के ऊपर लगा सकते हैं, वन क्लिक के ऊपर आप एक्शन 2 कलर लगा सकते हैं, एक्शन 1 लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से वन क्लिक पे लगा सकते हो। तो ये एक फ़ायदा होता है जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो अपने कुछ कलर्स जो होते हैं वो आपने सेट करने होते हैं ताकि जो आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करके वो कलर बनाना ना पड़े, ठीक है। अब देखें लेट्स सपोज अगर मैं अपनी वेबसाइट के लिए ये कलर रख रहा हूँ, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वही उस टाइप का कलर मुझसे थोड़ा मुश्किल से बनेगा। तो हम क्या करते हैं उन इस यहाँ से कोड कॉपी करके, ठीक है, उसको ग्लोबल में हम सेव कर देते हैं और वो कलर आपको भी यहाँ शो होने शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ से उसको इजीली वन क्लिक के ऊपर असेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह टाइपोग्राफी में भी चीज़ आ जाती है। अब देखें जो आप यहाँ से इस ग्लोबल पे क्लिक करेंगे टाइपोग्राफी में भी, तो आपने जो प्राइमरी सेकेंडरी टैग्स रखे हुए थे फाउंट वो आपको यहाँ नज़र आ जाए। आप प्राइमरी लगाना चाह रहे हैं पॉपिन लग जाएगा, अगर आप सेकेंडरी लगाना चाह रहे हैं सेकेंडरी फाउंड इसके ऊपर लग जाएगा। तो वन क्लिक्स के ऊपर आप वो फाउंड ईजिली लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लगता है वो प्राइमरी ही लगता है, ठीक है। अगर आप खुद कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पेंसिल वाले जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको साइज़ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं। वेट यानी वो कितना बोल्ड नज़र आए, अगर आप 100 पे क्लिक करेंगे वो बड़ा थिंक सा नज़र आएगा आपको, ठीक है। और इस तरह अगर आप 9 पे क्लिक करेंगे 900 पे तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आपको बोल्ड करना हो तो अराउंड हम 600 या 500 के लगभग ही रहते हैं जब हमें एक नॉर्मल सेमी बोल्ड चाहिए होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है यहाँ आपको डिफरेंट किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। लोअर केस, जैसे लोअर केस पे आप क्लिक करेंगे तमाम जो भी टेक्स्ट होगा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस पे क्लिक करेंगे अपर केस में हो जाएगा। कैपिटलाइज में करेंगे तो हर एक इसमें वैसे होना ही चाहिए था कि हर एक, अच्छा कैपिटलाइज में सारे कैपिटल्स हो जाएंगे, ओके। वैसे इसमें आई थिंक होता ये है कि तमाम सारे जो होते हैं वो पहला बड़ा होता है बाकी सारे छोटे होते हैं। कि मैं इसको लोअर से अगर मैं जाऊं कैपिटलाइज में, नहीं सारे कैपिटल लिखा रहे हैं, ठीक है। सब कैपिटलाइज में सारे कैपिटल होते हैं, नॉर्मल में नॉर्मल, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं।
स्टाइल में आते हैं, यहाँ अटैलिक का ऑप्शन है, आप अटैलिक करेंगे ये थोड़ा सा डायगनल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। डेकोरेशंस में आते हैं, अगर आप इसके नीचे अंडरलाइन चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अंडरलाइन इसके नीचे आ जाएगी। ओवर लाइन चाहते हैं तो इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। ओके, डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं इसको भी। यहाँ लाइन हाइट है, लाइन हाइट बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमें एक मिनट, जब हमें अपने जो पैराग्राफ के दरमियान लाइन सेलेक्ट करनी होती है। अगर आपके पास लेट्स सपोज 3-4 पैराग्राफ हैं और उनमें आपको जो है वो लाइन सेट करनी है, तो उसके लिए आप लाइन हाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइन्स लेटर स्पेसिंग, ये जो लेटर्स हैं इनके दरमियान स्पेस कितनी चाहिए, तो आप ये यहाँ से सेट कर सकते हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग लेट्स अगर आपके पास 2 वर्ड्स मौजूद हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे ट्यूटोरियल। तो अब हम आते हैं टाइपोग्राफी में। तो यहाँ से मैं अगर वर्ड स्पेसिंग पे क्लिक करूँ तो आप देखें 2 वर्ड के दरमियान जो स्पेस है उसको हम वर्ड स्पेसिंग कहते हैं, और वो अगर आप बढ़ाते जाएंगे उन वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एडवांस में मैंने आपको बता दिया मार्जिन पैडिंग। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कितना दूर करना है। जैसे अगर मैं आपको लेट्स को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं अगर टॉप से मार्जिन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वो जो कंटेनर है, ओके ये कंटेनर पे नहीं लगाया मैंने, ये मैंने उसके अंदर लगाया है। तो बेसिकली मार्जिन होता है वो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट को कितने दूर करना है, उस चीज़ के लिए होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं देखिए ना, मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ से एडवांस पे जाकर मार्जिन लगाता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ सारों को, सिर्फ मैं टॉप से लगाना चाह रहा हूँ, तो आप देखें वो कंटेनर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान डिस्टेंस अगर आपको बढ़ाना हो तो फिर हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो मार्जिन के लिए मैंने आपको बोला है अलग सी वीडियो आएगी, तो वो आपने वो लाजमी देखनी है। फिलहाल हम अभी विजिट पे ही फोकस करेंगे। ओके, ये था टेक्स्ट विजिट। इसके बाद इमेज विजिट पे हम आते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, इमेज विजिट, इमेज का विजिट आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इमेज ला सकते हैं। मीडिया गैलरी में नहीं, अपलोड में हम जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कोई इमेज वगैरह मिल जाए हमें। डाउनलोड में आता हूँ मैं और यहाँ से लेट्स सपोज ये वाली इमेज हम यूज़ कर देते हैं और अपलोड्स में नहीं आई, दोबारा क्लिक करते हैं और हम मीडिया में आते हैं और यहाँ पे मैं अगर फाइल को सेव करने को भी करूँ, यहाँ तो वही सेव हो रही है। ओके, यहीं हम सेव कर लेते हैं और फिर हम आते हैं पेजेस में और अगेन यहाँ से हम एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जो हमने इमेज विजिट लगाया था उस पर हम क्लिक करते हैं और मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं। तो ये इमेज हमारी यहाँ कम पड़ी हुई है, इस पर सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसको लगा लेते हैं। तो ये इमेज के विजिट में आप इमेज लगा सकते हैं, यहाँ से उसका साइज दे सकते हैं, फुल कर देते हैं। कैप्शन अगर आपने लगाना हो तो यहाँ से अटैच कैप्शन पे आप कैप्शन लगा सकते हैं। लिंक लगाना हो तो आप यहाँ से लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये कंटेंट में आ रहा है। स्टाइल में आएंगे, इसकी विड्थ वगैरह आप उसमें सेट कर सकते हैं, विड्थ क्या रखनी है और हाइट मैक्सिमम विड्थ क्या होगी, हाइट कितनी होगी, ओपेसिटी कितनी रखनी है। बिल्कुल ज़ीरो करेंगे ये आपको बहुत कम नज़र आएगी, फुल करेंगे तो ये आपको क्लियर नज़र आएगी। इसके अलावा बॉर्डर टाइप में हम आते हैं। अगर आप बॉर्डर सॉलिड लगाना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए एक सॉलिड बॉर्डर नज़र आएगा। अगर आप उसकी यहाँ से विड्थ बढ़ाते हैं चारों तरफ से तो ये आपको चारों तरफ से इसकी विड्थ बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपको यहाँ एक छोटी सी चेन नज़र आ रही है, अगर आप इसको
इसको अनलिंक करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी खास एक डायरेक्शन में जो है वो बॉर्डर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें जो बॉर्डर बढ़ रहा है वो सिर्फ टॉप से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लेफ़्ट साइड से बॉर्डर यहाँ से भी बढ़ रहा है। तो आप किसी एक ख़ास डायरेक्शन में एक ख़ास साइड में बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो आप एक में सेटिंग करेंगे तो वो सब में अप्लाई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ फ़िलहाल अभी 0 ही रखता हूँ मैं। तो यहाँ डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स हैं, डबल बॉर्डर्स भी हैं और डैशेड बॉर्डर्स भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। और यहाँ से बॉर्डर्स का कलर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेड रख लेता हूँ और यहाँ से डबल बॉर्डर भी मौजूद है, डॉटेड भी है, इसके अलावा डैश भी है। तो यहाँ डिफरेंट किस्म के आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे। नीचे बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन है, बॉर्डर रेडियस पे आप क्लिक करते हैं। बॉर्डर रेडियस बेसिकली यूज़ होता है शार्प कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, ठीक है। अगर आप देखें पिक्चर्स के जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े शार्प से हैं, तो हम बॉर्डर रेडियस पे क्लिक करते हैं। यहाँ मैं अगर 10 पिक्सल लिख लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत शार्प हो गए हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल बनाना हो एक मिनट, ठीक है। तो आप देखिए 50% मैंने रखा है, तो ये 50% जो है वो 50 पिक्सल सॉरी वो राउंडेड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस आप सेट कर सकते हैं। बॉक्स शेडो, अगर आप शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं इमेज के पीछे तो आप शेडो लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कितना ये हो, वर्टिकल कितना हो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू में लेके जाएंगे हॉरिजॉन्टल को तो ये मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। अब देखें, अगर आप हॉरिजॉन्टल को पॉजिटिव वैल्यू में लेके जाएंगे तो ये राइट साइड पे जाएगा, और इसको नेगेटिव वैल्यू में लेके जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली यहाँ जो मेथड है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो वर्टिकल यानी वाई एक्सिस को पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो वो नीचे आएगा, अगर नेगेटिव में लेके जाएंगे वो ऊपर जाएगा। ब्लर, आप शेडो की ना ब्लर करना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ साइड पे रख के दिखा दूँ। जितना आप जो हैं ब्लर को ज़्यादा करेंगे वो उतना ज़्यादा ब्लर होगा, यानी जो कलर है वो आपको ब्लर होता नज़र आएगा। अगर मैं देखें इसको वैल्यू 0 कर देता हूँ तो बिल्कुल एक ग्रे कलर आपको नज़र आ रहा है इसकी बैकग्राउंड में, ठीक है। जैसे मैं इसको ब्लर को इंक्रीज करूँगा तो आपको वो कलर जो है वो ब्लर होता हुआ नज़र आएगा। स्पिरिट, इससे जो है ना वो कितना आपने अपने शेडो को फैलाना है, ठीक है। तो उसको आप अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, आप देखें बिल्कुल ही फैलना उसने छोड़ दिया शेडो ने। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जितना आप ड्रैग करेंगे आपका शेडो उतना ही फैलेगा। तो इस पर आप क्लिक कर करके बैक टू डिफ़ॉल्ट भी आ सकते हैं, यानी जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट लगी हुई थी आप उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एडवांस में फिर मैंने आपको जैसे बताया हुआ है वही सेम सेटिंग्स आएंगी, इनको हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ओके, तो ये था इमेज का विजिट। ओके, इसके बाद हम अगर टेक्स्ट एडिटर, अगर आपको पैराग्राफ लिखना है एक, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट एडिटर का जो है वो विजिट यूज़ करना होगा। उसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, जो जस्ट मुझे सारा बोल्ड करना है, मैं सारा सेलेक्ट करके उसको क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, बुलेट्स पॉइंट्स बन जाएंगे इसके, उसके बाद नंबर पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लिंक लगाना चाह रहे हैं तो आप लिंक भी लगा सकते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, फुल स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं, और उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट में आप HTML लिख सकते हैं। HTML देखिए, अगर हमने अभी नंबर लिस्ट लगाया तो उसने HTML का जो टैग यूज़ होता है तो ऑर्डर लिस्ट के लिए वो उसने लगा दिया है, ठीक है। तो मैंने टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ, आपको नहीं कोडिंग सीखनी, ठीक है। अगर आपने नहीं सीखना चाहते तो आप ना सीखें, कोई मसला नहीं है। आप बगैर कोडिंग के भी बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, और अब इन फ्यूचर हम बनाएंगे तो आप देखेंगे कोडिंग के बगैर भी हम बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हैं, वो भी ईजीली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए कोई लाजमी नहीं है अभी आप जाके सीखना शुरू कर दें वेब डेवलपिंग यानी HTML और CSS सीखना शुरू कर दें। जब आप
को लगे कि यार मैं वर्डप्रेस में अब अच्छा डिज़ाइनर बन चुका हूँ, मैं अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू हो गया हूँ, अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए तब आपने HTML और CSS सीखनी है। उसका ये फ़ायदा होता है ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको वर्डप्रेस जो है ना वो प्रोवाइड करता है, वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। एक टाइम आता है कि आप एक ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जो आप सिर्फ कोडिंग के थ्रू बना सकते हैं, यानी वर्डप्रेस आपको वो फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा डिज़ाइन करने के लिए, तब आप फिर CSS अप्लाई करके वो फंक्शन जो है ना परफॉर्म करते हैं, उसको असेस करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, उनसे आपका काम चल जाता है, तो आपने बिल्कुल भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ड्रॉप कैप इससे आई थिंक वैसे कि ड्रॉप कैप में होता है ये कि जो पहला वर्ड है वो बड़ा हो जाता है, इसने किया नहीं है। ओके उसके बाद आई थिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको, वर्ड को, मेरे ख्याल से शायद था भी नहीं, इसने उसको किया नहीं है, मेरे करना चाहिए था उसको। वैसे एयर कॉलम्स, आप इसको कॉलम्स 2 कॉलम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से कॉलम गैप सेट कर सकते हैं। अगेन स्टाइल में आएंगे, वही सेटिंग्स हैं, कोई टेंशन नहीं दे लेने की। देखें वही अलाइनमेंट की सेटिंग है, टेक्स्ट शेडो है, टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट कलर है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। टेक्स्ट कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं, टाइपोग्राफी में आप उसकी जो टाइपोग्राफिक सेटिंग है वो सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक करना कितना है। इसके अलावा यहाँ से जो ग्लोबल फ़ॉन्ट हमने बनाए थे वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। शेडो लगाना चाह रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एडवांस की टैब वही है, ठीक है। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने उसको चेक कर रहे हैं कि वीडियो विजेट कैसे यूज़ हो सकती है और इसमें हम क्या क्या फीचर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बटन्स पे हम आते हैं। अगर आप बटन लगाना चाह रहे हैं वेबसाइट के ऊपर तो आप बटन का विजेट यूज़ कर सकते हैं। बटन के विजेट में आपको यहाँ डिफरेंट किस्म की टाइप्स नज़र आएंगे कि बटन बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, इन्फो के लिए, वार्निंग के लिए, तो इसको लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट हेयर ये बटन के अंदर जो टेक्स्ट दिखाना है आपने वो यहाँ लिखना होता है। जैसे कि मैं अगर लिख लेता हूँ बाय नाउ, तो बाय नाउ जो है वो इसके अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, सही है। अगर आप इस बटन को किसी पेज के साथ, किसी वेबसाइट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, आपने उसका लिंक देना होता है यहाँ, ठीक है। अलाइनमेंट, सेंटर लाइन, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। साइज़ वगैरह लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। आइकन, अब देखें यहाँ आपको आइकन नज़र नहीं आ रहा। अगर आप आइकन लगाना चाह रहे हैं तो आइकन लाइब्रेरी में आते हैं तो देखें जो हमने ऑसम फॉर्म की लाइब्रेरी अनेबल की थी वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, ऑसम 5 की भी, 4 की भी। जैसे कि अगर मैं ये वाला आइकन यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला आइकन यूज़ कर लेता हूँ, इसको इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आइकन जो है वो टेक्स्ट के पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे इसके बाद दिखाना है तो आप बिफोर से आफ्टर पे क्लिक करें। आइकन की स्पेस और टेक्स्ट की स्पेस कितना रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आइकन स्पेसिंग के थ्रू वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइलिंग में आते हैं। स्टाइलिंग में इस बटन की कलर्स की सेटिंग होगी और इस टेक्स्ट की सेटिंग होगी, ठीक है। बटन पे वाली सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे, देखें इसमें बटन की सेटिंग है और इसी के अंदर आई थिंक आपको टेक्स्ट की सेटिंग भी मिल जाएगी। स्लो क्यों हो गया है? ओके तो यहाँ देखें आपको टाइपोग्राफी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना बड़ा नजर आ जाए, बार टेक्स्ट बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा रखना है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर क्या होना चाहिए तो आप यहाँ से एक्सेंट, सॉरी यहाँ से टाइपोग्राफी सेलेक्ट होगी, यहाँ से कलर सेलेक्ट होगी। यहाँ पे कलर पे आप क्लिक करें, यहाँ से खुद कलर भी बना सकते हैं, नहीं तो आपने जो ग्लोबल फॉन्ट रखे हुए हैं आप वो मिल सकते हैं। ये बटन की सेटिंग है, ठीक है। और ये टेक्स्ट कलर है, सॉरी ये टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपने टेक्स्ट कलर रखना है बटन का वो आप यहाँ टेक्स्ट कलर के सेट करें
और जो भी बटन का कलर रखना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से आई थिंक ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखूँ, हाँ देखेंगे आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर रेड और येलो का ग्रेडियंट बनाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे रेड और येलो का भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। हर किस्म का आपको ग्रेडियंट बना सकते हैं। आपको यहाँ दो कलर मिलेंगे ग्रेडियंट में, फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों कलर्स को मैच करके आपको ग्रेडियंट बनाना होता है। और यहाँ आप कुछ नीचे ग्रेडियंट की टाइप्स मिलती हैं, लीनियर, रेडिकल, उसके एंगल वगैरह आप सेट कर सकते हैं किस एंगल में वो नज़र आए, ठीक है। ओके, इसके अलावा इसमें बॉर्डर रेडियस का भी ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। आप बॉर्डर रेडियस भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं ये जो बटन है इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत शार्प हैं, आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस लगा कर उनको राउंडेड कर सकते हैं, देख सकते हैं वो राउंडेड हो गए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप बॉर्डर रेडियस लगाएंगे उतने ज़्यादा वो राउंड हो जाएंगे। हम मैक्सिमम ज़्यादा लगाते नहीं हैं, 10-15 पिक्सल या 8 पिक्सल का हम लगा लेते हैं बटन्स के ऊपर। ज़्यादा उसको राउंड करें तो वो भी बहुत अजीब लगता है। ओके, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। वाइट रखते हैं, वाइट में भी नज़र आए सही, हाँ। ओके, वाइट का रंग रख दिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जो हमारे पास है वो है डिवाइडर। डिवाइडर एक लाइन क्रिएट कर देता है आपकी एलिमेंट्स के दरमियान, यानी उसको डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर मैं इसकी सॉलिड डबल लाइन देखें, पहले हम स्टाइल भी आते हैं, डबल पे क्लिक करता हूँ, डबल लाइन आ जाएगी, डॉटेड लाइन आ जाएगी। डॉटेड आपको नज़र नहीं आएगी, एक मिनट, इसकी जो मैं स्टाइल पे जाता हूँ, इसकी वेट में बढ़ा देता हूँ, आपको तब नज़र आएगा। हाँ ये देखें, ठीक है, ये डॉटेड नज़र आ जाएगी आपको। इसके बाद डिफरेंट डैशशीट है, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं कौन कौन सी आपको डिवाइडर जो है वो यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। सॉलिड्स में भी आप देख सकते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बेसिकली तब होगी जब आपने इसकी विड्थ कम रखी है। जब फुल रखी है तो अलाइनमेंट क्या ऐसी करनी, तो फिर अगर आपने लेस प्रोग्राम ने इसकी विड्थ 20 या जो भी रखी हुई है, तो अगर आप सेंटर लाइन करेंगे सेंटर में लगी रहेगी, लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट और राइट करेंगे तो राइट, इस तरह ये आपको अलाइनमेंट जो सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड एलिमेंट, इसके ऊपर हाँ, अगर आप डिवाइडर के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ आप टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके अलावा आइकन लगाना चाह रहे हैं तो आप आइकन भी इस तरह डिवाइडर के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं लगाना चाहे तो हम नॉन पे क्लिक कर देते हैं। स्टाइल में आते हैं, वेट जितना आप इसको बढ़ाएंगे वो उतना ही वो आपको जो डिवाइडर है वो उसकी वेट मोटा नज़र आएगा, ठीक है। उसकी मोटाई जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना आप गैप देना चाहेंगे ऊपर एलिमेंट के साथ वो उतना गैप ले लेगा, ठीक है। अगर देखें गैप मैं बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ तो वो बटन के साथ काफ़ी आपको करीब नज़र आएगा। जैसे मैं गैप इंक्रीज करता हूँ वो बटन से काफ़ी दूर नज़र आएगा। कलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, कौन सा कलर लगाना चाह रहे हैं आप वहाँ से कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें स्पेसर भी हमने यूज़ करते हैं, स्पेसर बजाय हम मार्जिन यूज़ कर लेते हैं। गूगल मैप लगाना हो गूगल मैप का विजेट यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा हम आइकन का विजेट यूज़ कर लेते हैं। ओके, आइकन में आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टार आइकन नज़र आता है, आप इस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी यहाँ से आइकन लगा सकते हैं। उसको आपने देखें इसमें स्टैक्ड में वो आपको साथ साथ का भी नज़र आएगा एक, ठीक है। और फ्रेम्ड में सिर्फ आपको एक फ्रेम नज़र आएगा, उसकी सिर्फ आउटलाइन नज़र आएगी, वो अंदर से एम्प्टी होगा। और जबकि अगर आप स्टैक्ड लगाते हैं तो अंदर उसको फिलिंग भी आपको नज़र आएगी, ठीक है, वो फिल हुआ होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं अपने आइकन को। अगर आप इस आइकन को किसी पेज के साथ किसी भी चीज़ के साथ लिंक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। स्टाइल पे हम आते हैं, इसके अलाइनमेंट वगैरह। होवर क्या होता है, होवर मैं आपको समझा देता हूँ। होवर जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे वो होवर टाइम होता है, जैसे, ठीक है। अभी देखिए मैं कहता हूँ होवर में इसका नॉर्मल में से जो कलर है वो लाइट ब्लू हो, स्काई कलर हो, और जैसे मैं इसके ऊपर होवर करके लाऊं तो होवर में ये इसका कलर रेड हो जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो
इस तरह हावर में आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी सेटिंग आपको ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नॉर्मल में इसका साइज इतना हो, ठीक है, और होवर में इसका साइज जो है वो मज़ीद बड़ा हो जाए। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँगा तो होवर में कितना है, ओके दोनों में सेम सेम है, साइज़ में डिफरेंट नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ साइज़ में करना चाहिए था, होवर में अलग होना चाहिए था। ओके आई थिंक सिर्फ कलर की एनिमेशन हो रही है। ओके ओके, बाकी सेटिंग अलग सेम है। सही है सही है। वरना हम इसमें होवर में ये लगा सकते थे कि जैसे हम इसको होवर करें तो उसका साइज इंक्रीज हो, लेकिन आई थिंक आइकन में चीज़ नहीं है। आइकन में होवर में सिर्फ आप इसको, हाँ सिर्फ इसका आपको, हाँ ये कुछ एनिमेशन है आप ये अप्लाई कर सकते हैं। श्रिंक कर सकता हूँ मैं इसको, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा माउस, देखिए श्रिंक हो रहा है। हाँ ये सेटिंग ठीक है। ठीक है, मैं साइज़ बड़ा करके समझाता हूँ। देखिए जैसे इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ तो ये श्रिंक हो रहा है। इसके अलावा होवर में और भी एनिमेशन मौजूद हैं, जैसे कि पॉप की लगा लेते हैं। तो पॉप में आप देखें वन टाइम के लिए वो पॉप हो रहा होता है। ठीक है ओके, इसके अलावा नेक्स्ट विजिट हम देखते हैं। नेक्स्ट विजिट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट विजिट हमारे पास है, अगेन मैं कह रहा हूँ जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है उसको आपने, उसके लिए माजरत भी है। ओके, इमेज बॉक्स। अब देखें बहुत सारे विजिट्स हैं, हर एक को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हल्का फुल्का मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। मैं स्टाइल का समझा चुका हूँ, स्टाइल में क्या होता है। स्टाइल में आपको बताया हर एक की तकरीबन मोस्ट सेटिंग्स होती हैं कलर की। अगर इसमें देखें आपको एक इमेज नज़र आएगी, नीचे आपको हेडिंग नज़र आएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन नज़र आएगा। अगर आपको इस तरह का कोई लेआउट बनाना है जिसमें आपने हेडिंग दिखानी है, उसके नीचे उसकी हेडिंग दिखानी, सॉरी इमेज दिखानी है, उसके नीचे उसकी हेडिंग दिखानी है और उस इमेज के रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन दिखानी हो, तो आपने फिर इमेज बॉक्स यूज़ करना है। यहाँ इमेज अपलोड कर सकते हैं, यहाँ हेडिंग कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ उस इमेज को अगर इसको लिंक करना चाह रहे हैं लिंक कर सकते हैं। स्टाइल में आएंगे, इमेज पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट किस्म की इमेज पोजीशंस हैं। वर्टिकल भी आप टेक्स्ट को रख सकते हैं, नीचे रखना चाह रहे हैं बॉटम में तो बॉटम सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट वगैरह हैं, इमेज की सेटिंग यहाँ आपको मिल जाएंगी। बॉर्डर रेडियस जो मैं आपको समझाता हूँ, विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद कंटेंट की आपको यहाँ सेटिंग मिल जाएगी, टाइपोग्राफी और उसके कलर्स वगैरह आप यहाँ से उसके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो विजिट है, हाँ नीचे ड्रैग करता हूँ मैं, वो आइकन बॉक्स का है, इसको भी देख लेते हैं। आइकन बॉक्स में भी जिस तरह आपको यहाँ एक इमेज नज़र आ रही थी, यहाँ सिर्फ आपको आइकन नज़र आएगा। एक हेडिंग आप यहाँ दे सकते हैं और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, आइकन में आप यहाँ आइकन चेंज कर सकते हैं, यहाँ हेडिंग दे सकते हैं और इसके अलावा यहाँ उस डिस्क्रिप्शन और स्टाइल में हम आएंगे तो ये सेम वही जो सेटिंग आपकी इमेज बॉक्स में थी वो भी आपको यहाँ मिलेगी। लेफ़्ट आइकन रखना चाह रहे हैं, राइट, इस तरह अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं। यहाँ इमेज कर्सर है, कर्सर पता नहीं सर क्या बोलते हैं, मुझे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा। हाँ इसमें आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये इमेज लगा लेता हूँ, मैं एक इंसर्ट गैलरी कर लेता हूँ। ओके, मैं इसमें ना 3-4 इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी आपको, तो हम ऐड टू गैलरी में आते हैं। यहाँ से इमेज ये पता नहीं अपलोड नहीं करने दे रहा, इसका रीज़न नहीं समझ आ रही। वैसे कि अपलोड कर देते हैं। ओके अब अपलोड हो रही है, नहीं हो रही, कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको देखूंगा कि इसमें एरर क्या आ रहा है। हालांकि वहाँ जो है वो अपलोड हो रही है गैलरी में। यहाँ आप देखिए मल्टीपल इमेजेस आप जो हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चीज़ लाजमी है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हम आते हैं डैशबोर्ड में, मैं आता हूँ और यहाँ से मीडिया में आते हैं और ऐड मीडिया फाइल, यहाँ से मैं इमेजेस जो हैं वो सारी सारी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। एलिमेंटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इमेज में, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं।
ओके, हमारी इमेजेस आलमोस्ट सारी इंसर्ट हो चुकी हैं मीडिया में। अब हम आते हैं यहाँ, वन टाइम इसको रिलोड करते हैं। ओके, और गैलरी इमेज पे आते हैं। यहाँ पे हम मज़ीद इमेजेस जो हैं वो ऐड करते हैं। ऐड टू गैलरी, मीडिया लाइब्रेरी में आते हैं। ये इमेजेस, ये सारी इमेजेस मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ और ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ। कैप्शन आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप देना चाह रहे हैं। ओके, आप देखें यहाँ आपको इमेजेस सारी नज़र आ रही हैं। हम इसको फुल कर देता हूँ, और फुल या लार्ज, इसमें एक इमेज का साइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस इमेज का साइज़, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेजेस जो हैं वो नेक्स्ट जो हैं वो आती रहेंगी। इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपको एक स्पेसिफिक साइज़ अपने इमेजेस के रखने होते हैं, और फिर तब जाके आपने इमेजेस को ऐड करना होता है, ठीक है। इसके स्केच ये से नहीं होगा। ओके, यहाँ लिखा हुआ नेविगेशन। नेविगेशन में देखें डॉट्स भी आ रहे हैं और एरो भी आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हैं एरो आएँ तो सिर्फ एरो भी आप रख सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ डॉट्स आएँ तो आप यहाँ से डॉट्स पे भी क्लिक करके स्लाइडर को मतलब चला सकते हैं, ठीक है। लिंक वगैरह देना चाह रहे हैं तो आप लिंक दे सकते हैं। उसके बाद कस्टम में हम आते हैं। कस्टम में मेक नोट ऑफ तो आपको यहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी इनकी। हर एक जो इमेज लेके आएंगे ना, उन सारों की विड्थ हाइट आपको सेम रखनी पड़ेगी, ठीक है। स्टाइल में आते हैं। हाँ, यहाँ से आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इमेजेस की सेटिंग्स आप यहाँ से दे सकते हैं। इमेज को अगर आपने बॉर्डर रेडियस देना है तो आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बेसिक गैलरी। अगर आप इमेज की गैलरी बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इमेज की गैलरी भी बना सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर होगा, आपको ये सारी इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करनी होंगी। यहाँ भी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है साइज़ की। देखें, मैंने वही चीज़ आपको जो बोली थी, साइज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो फुल करता हूँ उसको मैं, और एक कॉलम में मुझे सिर्फ 3 नज़र आने चाहिए, तो ये आप 3 देख सकते हैं। ये काफ़ी क्रिएट कर, इसको मैं यहाँ से ना डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को। बाकी चलो फिर बेहतर है। और इस तरह कैप्शन वगैरह ऐड कर सकते हैं। स्टाइल में जाकर स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी हो। बॉर्डर रेडियस लगाना हो तो बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं। उसके बाद आइकन लिस्ट। अगर आपको कोई चीज़ लिस्ट में दिखानी है तो आप लिस्ट में दिखा सकते हैं। यहाँ उसको आप जो कंटेंट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पीछे जो आइकन है, आप आइकन पे क्लिक करके उसका आइकन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और स्टाइलिंग में वही बाकी सारा टेक्स्ट की सेटिंग और आइकन्स की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। काउंटर, अगर आपने कोई काउंटिंग दिखानी है अपनी वेबसाइट पे तो आप यहाँ काउंटिंग दिखा सकते हैं। नीचे आप टाइटल में आप टाइटल दे सकते हैं, जैसे कूल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कहाँ से, एंडिंग कहाँ से, एंडिंग अगर आप 1000 करेंगे तो 0 से 1000 तक चलेगा। स्टार्टिंग आप चाहते हैं कि 100 से करें तो आप यहाँ 100 लिख दें, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका जो होगा वो 100 होगा। प्रीफिक्स जो आपने नंबर से पहले लगाना, जैसे कि मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, डॉलर का साइन लगा देता हूँ। लेट्स सपोज शिफ्ट 2 प्रेस करें, शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन लग जाएगा। सुफिक्स जो होता है वो बाद में आने वाला होता है, तो हम शिफ्ट अगर इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल का जो बटन होता है बैक स्पेस के साथ कीबोर्ड पे, तो प्लस का साइन हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ ड्यूरेशन, मिनट्स ऑफ सेकंड ऑफ ड्यूरेशन, कितने सेकंड में आपकी ये काउंटिंग कंप्लीट हो। 1000 जो है वो 1 सेकंड को शो कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1000 लिखता हूँ
तो वो 1000 1 सेकंड को शो कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ 500 लिखता हूँ तो इसका मतलब वो 1 सेकंड का आधे हिस्से में वो कंप्लीट कर देगा काउंटिंग, ठीक है। जितना आप टाइम कम रखेंगे उतनी जो स्पीड होगी एनिमेशन की वो तेज़ हो जाएगी। और यहाँ सेपरेटर आप डॉट भी लगा सकते हैं, जब 1000 कंप्लीट हो आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं इसके लिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो चल रहा है वो ये कोमा ही चल रहा होता है। स्टाइलिंग में आते हैं, उसकी कुछ ये कलर वगैरह स्टाइल वगैरह आप दे सकते हैं, ठीक है। बेसिक सेटिंग है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट पे हम आते हैं प्रोग्रेस बार, इसको देख लेते हैं। ये अगर आपने इस तरह अपनी पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपनी वेबसाइट का, अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप अपनी स्किल्स शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह जो है वो प्रोग्रेस बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी एक दफ़ा यूज़ किया है, तो आप जो है वो अगेन इसको अगर आप क्लिक करें तो अगेन एक और प्रोग्रेस बार आए। यहाँ आपने अपना टाइटल वगैरह सेट करना होता है, ठीक है। ये टाइटल में आपने स्किल करना है, अपनी स्किल लिखनी होती है, या आप वो टाइटल, हाँ, उसके बाद जो स्किल का नेम वो आपने नीचे लिखना होता है प्रोग्रेस बार में। उसकी परसेंटेज कितनी है, अगर आप वो आपको बहुत अच्छा आता है 90% आप उसको लगा सकते हैं, कोई भी आप परसेंटेज लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कलर में प्रोग्रेस बार की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, उसका बॉर्डर रेडियस अगर आपको लगाना है बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह एडजस्ट करने हैं तो कलर वगैरह भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इनर टेक्स्ट, जो अंदर टेक्स्ट लिखा है उसका अगर आपने जो टाइपोग्राफी और कलर सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। टाइटल स्टाइल में हम आते हैं और इसमें आपको जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है उसका कुछ कलर वगैरह सेट करने हैं और फाउंड वगैरह, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे हैं जी, आप इसको अपने तौर पर भी आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब सारे मैं नहीं करा सकता, और बस 2-3 और देखते हैं फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। ओके, सिर्फ टेस्टमोनियल अक्सर में आप देखा होगा जो क्लाइंट का रिव्यू होता है वो वेबसाइट पे शो किया जा रहा है कि क्लाइंट ने इस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या अपना रिव्यू दिया है, अपना ओवरव्यू क्या कहते हैं उसको यार, मेरा रिव्यूज़, सॉरी, क्लाइंट ने जो रिव्यूज़ दिया हुआ है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आप रिव्यूज़ यहाँ शो कर सकते हैं। यहाँ क्लाइंट की इमेज हो सकती है, यहाँ क्लाइंट का नेम, उसका जो वो डिज़ाइनर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो वेब डेवलपर है, यानी जो भी उसकी फील्ड है, जो भी उसकी पोजीशन है, और उसने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड या आपकी सर्विसेज के रिलेटेड क्या उसने रिव्यू दिए हैं, आप उसको यहाँ रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है टेस्टिमोनियल भी हो गया। टैब्स, डिफरेंट किस्म के अगर आप इस तरह टैब्स बनाना चाह रही हैं तो आप टैब्स बना सकते हैं। आप प्लस आइटम पे क्लिक करते जाएं, टैब्स न्यू बनती जाएंगी। हालांकि अलग अलग टाइप्स में अगर आप अलग अलग इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप टाइप्स में दे सकते हैं। वही बेसिक सेटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ आपने जो है वो कंटेंट लिखना होता है। यहाँ ऊपर टाइटल में आपको टाइटल का जो टैब का नेम वो सेट करना होता है। बाकी स्टाइल में वही सारी आपको सेटिंग मिलती हैं, ठीक है। ओके, नीचे हम आते हैं बाकी अकॉर्डियन। अक्सर आपने देखा होगा FAQ क्वेश्चन बने होते हैं, तो आप यहाँ FAQ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं कोई भी जो आपको लगता है कि कस्टमर के माइंड में आ रहा है, तो आप अकॉर्डियन में वो क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे उसके ऊपर आप जो कस्टमर क्लिक करेगा नीचे उसको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद सोशल आइकन्स, आप अगर सोशल आइकन लगाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये थोड़ा सा यूज़फुल है, आप सोशल आइकन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप राउंडेड शेप लगाना चाह रहे हैं, स्क्वायर में लगाना चाह रहे हैं, स्क्वायर में सकते हैं। आप सर्कल में लगाना चाह रहे हैं, सर्कल में लगा सकते हैं। इसके अलावा ऐड आइटम पे क्लिक करें और यहाँ से आपने शॉपिफाई और जो भी आपने यहाँ से किसी का, जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ फेसबुक का तो हो गया है,
इंस्टा का मैं लगाना चाह रहा हूँ, इंस्टा लिखेंगे तो इंस्टाग्राम का जो आइकन है वो आपको शो हो जाएगा। इंस्टाग्राम का आइकन लगा सकते हैं, उस आइकन को अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ से उस कलर्स वगैरह जो हैं वो सेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ वगैरह यहाँ से सेट करना हो, साइज़ वगैरह, पैडिंग सेट करनी हो और स्पेस सेट करनी हो तो यहाँ स्पेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है अलर्ट। अलर्ट को देख लेते हैं। ओके, अगर आप कोई यूज़र को अलर्ट का दिखाना चाह रहे हैं टेक्स्ट, तो इसका आई थिंक यूज़ मैंने नहीं किया अभी तक वैसे, और इसका यूज़ होता भी बहुत कम है। नेक्स्ट और क्या है, साउंड क्लाउड, इसको देख लेते हैं। अच्छा, कोई आई थिंक अगर आपको ऑडियो लगाना हो अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप साउंड क्लाउड का यूज़ करते हैं। यहाँ उसका लिंक देंगे, यहाँ डिफरेंट किस्म के बटन्स हैं। आप लाइक का बटन शो करवाना चाह रहे हैं आप करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाह रहे हैं उसको हाइड कर दें। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के यहाँ बटन है, आप यहाँ पर करा सकते हैं शो। ठीक है, इसको आप अपने तो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद सोर्स कोड, बाद दफ़ा हमें सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है जब हम विजेट्स का, तो हम उस विजेट का सोर्स कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई अगर प्लगइन को यूज़ करके अगर कोई हमने फॉर्म बनाया हुआ है तो उस फॉर्म को यहाँ लाने के लिए हमें एक सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है। उस सोर्स कोड को कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट करना होता है तो वो फॉर्म आपको यहाँ एडिट होके मिल जाता है। ठीक है, एम्बेडेड में HTML में यहाँ आप अपनी कस्टम की HTML लिख सकते हैं। मेन्यू एंकर, मेन्यू एंकर जैसे कि अक्सर हम मेन्यू एंकर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सिंगल पेज वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज हमने एक होम का हेडर बनाया, एक होम के हमने सेक्शन बनाया है, उसके बाद हमने एक सेक्शन बनाया है सर्विसेज का, उसके बाद हमने एक सेक्शन बनाया है कॉन्टैक्ट अस का। अब ऊपर हमने यहाँ मेन्यूज़ दिए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, होम का मेन्यू दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट एस का मेन्यू लिंक दिया हुआ है। अब जैसे मैं इस कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो वेबसाइट है मुझे कॉन्टैक्ट मुझसे बोलना ही नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, माजरत करता हूँ इस चीज़ के लिए। मैं कुछ और बोल लेता हूँ, एक मिनट। लेट्स सपोज अगर अबाउट अस का हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, अब यूज़र जैसे अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट उसको अबाउट अस के सेक्शन में ले जाएगी। तो उसके लिए हम एंकर का यूज़, साइड बार को हम यूज़ कर लेते हैं। एक मिनट, इसको हमने ड्रैग नहीं किया। बस कुछ ही रह गए हैं, आई थिंक बाकी सारे क्लियर हो गए हैं। ओके, साइड बार के लिए आपको आई थिंक यहाँ ऑलरेडी साइड बार बनानी पड़ेगी जी। ये साइड बार हमारे पास बनी हुई नहीं है तो इसलिए हम फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, ओके, और क्या रह गया इसमें, रीड मोर। आप रीड मोर, अगर रीड मोर के लिए दिस विजिट ओनली पेट इन थीम डेट, ओके, ये यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, ये आई थिंक आर्किव पेज में अप्लाई होगा और वो भी आप लगा सकते हैं थीम में। ठीक है, कह रहा हूँ पहले आपको थीम में आपको लगाना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, थीम में आप लगा सकते हैं आर्किव पेज में। उसके बाद जनरल में आते हैं, और क्या क्या रह गया, रेटिंग या यार कुछ रेटिंग वगैरह, अगर आप अपनी क्लाइंट की शो करवाना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की रेटिंग वगैरह शो करवाना चाह आप करवा सकते हैं। 7 स्टार लगाना चाह रहे हैं 7 स्टार लगा सकते हैं, 4 स्टार लगाना चाह रहे हैं 4 स्टार। इसके अलावा मैं अगर लिखता हूँ 4.5 यहाँ, नहीं ये आई थिंक टेक्स्ट फॉर्म है, यहाँ हमें क्या शो होगा, एक मिनट में चेक करने दें। हाँ, यही सही लिख रहा था, आई थिंक ऊपर वो नंबर ऑफ रेटिंग कम थे इसलिए।
अब मैं 4.5 रेटिंग शो करवाना चाह रहा हूँ तो 4.5 लिखूँगा तो वो 4.5 यहाँ रेटिंग शो हो जाएगी। आइकन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनका आइकन, इनका साइज़ वगैरह सेट करना है तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं, स्पेस वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अनमार्क वाले को आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाह रहे तो आप इसको वाइट रख सकते हैं, जो सा भी आप कलर सेट करना चाह रहे हैं। ओके, लास्ट आई थिंक हमारा है अब टेक्स्ट पाथ। ओके, ये डिफरेंट, अगर आप इस तरह की कर्व्स पाथ बनाना चाह रहे हो तो आप कर्व पाथ बना सकते हैं। जैसे कि वेव्स में बनाना चाह रहे हैं, वेव में बना सकते हैं। आर्क में बनाना चाह रहे हैं तो आर्क में भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा स्पिरल में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर मैं एक मिनट इसको कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी करते हैं, कैन कंट्रोल वी, तो ये देखें एक स्पिरल फॉर्म सी बन रही है। ठीक है, आप सर्कल में भी उसको बना सकते हैं, आप वेव्स की फॉर्म में बना सकते हैं, जिस आप डायरेक्शन में उसको दिखाना चाहें। इवन कि आप लिंक लगा सकते हैं, अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आप ये दोनों सेट कर सकते हैं। ठीक है, और शो पाथ, अगर आप पाथ शो करवाना चाह रहे हो ठीक है, नहीं तो आप इसको हार्ड में कर। स्टाइल में हम आएंगे तो स्टाइल में इसको आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ से सर्कल लगाता हूँ और यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ, जो टेक्स्ट मुझे जहाँ दिखाना है वो दिखा सकता हूँ। साइज़ वगैरह सेट कर सकता हूँ। टाइपोग्राफी है, वर्ड की स्पेसिंग, वर्ड के दरमियान स्पेस कितनी हो। ठीक है, और इस तरह स्टार्टिंग पॉइंट में गैप कितना आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं बाकी कलर्स वगैरह। तो ये था एक जी सिंपल सा ओवरव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। विजेट्स के रिलेटेड मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया इसमें, क्या इसमें कौन कौन से विजेट हैं जो आप फ्री वर्जन में रहकर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी विजेट्स हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट किस्म के एडोन्स होते हैं वर्डप्रेस में। आप एलिमेंटर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। प्लगइन्स में हम आते हैं और एलिमेंटर लिखेंगे तो आपको एलिमेंटर के रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स होंगे, एड-ऑन्स होंगे, मिल जाएंगे। रॉयल बहुत अच्छा ये एक एड-ऑन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके थ्रू आप हेडर और फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ एड-ऑन्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मज़ीद फंक्शन मिल जाते हैं एलिमेंटर में। तो ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू एलिमेंटर का। बाकी मज़ीद जो मैंने आपको चीज़ें बतानी हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं प्लग पैडिंग वगैरह का, मार्जिन का और एडवांस जो हमने टैब जो इस वीडियो में हमने छोड़ दी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।